हंगामी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये हमले क्यों किए गए हैं, कहाँ किए गए हैं और किस पर किए गए हैं, और क्या पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, इन तमाम चीज़ों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात हर गुजरते वक्त के साथ मजीद जो हैं वो पेचीदा होते हुए जा रही हैं। एक तरफ जहां पर कतर दोहा के अंदर दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात होने हैं, तो वहीं पर रातों रात ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमले किए गए हैं। लेकिन अभी तक सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान ने इन हमलों की तस्दीक नहीं की है। ज़ाहिर है, आपको अगर आप पिछला एक मेथड देखें तो उसके अंदर भी ये चीज़ें चलती हुई नजर आई कि जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां की गई लेकिन उसे सरकारी सतह के ऊपर ऑन नहीं किया गया और कुछ को ऑन किया गया। अब चूंकि तवातुर के साथ हम इस प्लेटफॉर्म से आपको बताते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को लेकर एक न्यू नॉर्मल बना लिया गया है, और वो न्यू नॉर्मल ये है कि जब जब पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला होगा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा पे होता है, चाहे वो बलूचिस्तान में होता है, और अगर उसके ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं, तो पाकिस्तान इंतज़ार नहीं करेगा, पाकिस्तान कोई वफ्द नहीं भेजेगा, पाकिस्तान कोई डी मार्च नहीं करेगा, बल्कि एग्जैक्टली जाकर उसी पॉइंट के ऊपर जाकर वो स्ट्राइक करेगा। और ये पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ एक पॉलिसी लाइन आपको बनती हुई नज़र आ रही है, और ना सिर्फ पॉलिसी बनती हुई नज़र आई है बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपको याद है कि कल यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को हमने ये रिपोर्ट किया कि मीर अली में एक सिक्योरिटी कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, और ये जो हमला था ये हाफिज गुल बहादुर से उनसे ज़ेली शाख उसकी जैशुल फुरसान की तरफ से हमला किया गया, उसकी जिम्मेदारी को कबूल किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब ये हमला किया गया है। और ये बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका के अंदर ये कार्रवाई की गई है, हाफिज गुल बहादुर और उसके कारिंदों को निशाना बनाया गया है, और बताया ये जा रहा है कि हाफिज गुल बहादुर के इस ग्रुप की क़यादत समेत जो है वो 70 अफराद, 70 जो करिंदे हैं उन्हें निशाना बनाया गया है, और वो इस हमले के अंदर हलाक हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके जो दीगर जो कमांडर्स थे या जिन्होंने इस हमले को तरतीब दिया और उसके अंदर मुलविस थे, उन तमाम जो 70 अफराद हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर इस हमले की तस्दीक नहीं की गई है। अलबत्ता अफगानिस्तान का जो मीडिया है, जो लोकल सोर्सेज आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर तोलो न्यूज़ की बात करें तो वहाँ पर कुछ आपको ऐसी खबरें चलती हुई नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। लेकिन ये याद रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी हुई थी, इसमें 48 घंटे का टाइम रखा गया था, और पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया था कि अगर ठोस शराइत के ऊपर ये जंगबंदी होती है और अफगान तालिबान वाकई संजीदा होते हैं पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, तो इसको मज़ीद इसके अंदर तोसी दी जाएगी। बसूरत दीगर ऐसा नहीं होगा, लेकिन चूँकि ऐसा लग रहा है कि अफ़गान हुकाम की तरफ से ग़ालिबन ये इस मुग़ालते के अंदर आकर ऐसी जो कार्रवाई है हाफ़िज़ गुल बहादुर की तरफ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बैठकर मनसूबाबंदी मुमकिन तौर पर की गई और पाकिस्तान पर यह हमला किया गया, तो इस मुग़ालते के अंदर किया गया कि चूँकि दोनों ममालिक के माबैन एक जंगबंदी है, सीज़ फायर है, तो अगर ऐसा हमला कर लिया जाता है तो पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर की आड़ के अंदर इसका जो जवाब है वो नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को मुकम्मल शिफ्ट किया है, और ये पॉलिसी यही है, एक न्यू नॉर्मल है अफगानिस्तान को लेकर। जब जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा और उसके जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से मिलेंगे, तो पाकिस्तान उसका जवाब जो है वो देगा। आज ही ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात भी होने हैं दोहा के अंदर। उससे मुतालिक पहले यानी कि कल रात ये खबर चलाएगी कि पाकिस्तान का जो वफ्द है ये कतर ये दोहा चला गया है, लेकिन उसके बाद दोबारा से तरदीद आई कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना कोई वफ्द नहीं भेजा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बयान सामने आया है, वो भी बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि अब अमन की अपीलें नहीं होंगी, वफ्द काबुल नहीं जाएंगे, दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर ये खबर, ये बयान पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का मौजूद है, जो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। इस बयान के अंदर मज़ीद कहा गया है कि काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कल तक ये हमारी पनाह में थे, हमारी ज़मीन पर छुपते फिरते थे, अब अफ़गानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है।
दहशत गर्दी की यह जंग भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि तालिबान के 2021 में इक़्तिदार के आने के बाद से पाकिस्तान में अमन और अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए हुकूमत ने कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा ने काबुल के 4 दौरे किए, वज़ीर दिफा और ISI के 2 दौरे हुए। वज़ीर दिफा ने बताया कि नुमाइंदे ख़ुसूसी और सेक्रेटरी ने काबुल के 5-5 दौरे किए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक मरतबा काबुल के दौरे पर गए। जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 इजलास हुए, 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स और 836 एहतजाजी मरासले और 13 डिमार्च किए गए। ये सब कुछ किया गया। उन लोगों को बताना ज़रूरी था जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से काबुल के साथ इंगेज नहीं किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से यह बयान सामने है जिसमें बताया गया है कि मुतादिद बार काबुल हुकाम के सामने पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखे गए, लेकिन काबुल ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा नहीं लिया। लिहाजा अब उसी सूरत में काबुल हुकाम के बयानात को संजीदा लिया जाएगा अगर वो लिख कर पाकिस्तान को देंगे कि आप अपनी सरजमीन में मौजूद कलअदम TTP, हाफिज कुल बहादुर, कलअदम BLA और इन जैसे दीगर तंजीमों को लगाम डालेंगे तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर आप लिख कर नहीं देंगे, उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल बना लिया है कि जब जब पाकिस्तान पर हमला होगा और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई भी कर सकता है। तो तमाम तर वो डिटेल्स आ रही हैं जो आपके सामने वक्तन फ़वक्तन हम रख रहे हैं और आइंदा भी रखते रहेंगे। अब इससे जुड़ी जो मज़ीद मालूमात होंगी आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब